But it's good that the Lord does not want us to let these suspicions stay in our minds. और ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि इस प्रकार के संदेह हमारे मन में रहे And build a nest. It ताकि ये हमारे अंदर घोंसला बनाने लग जाए। says in 2 Corinthians और हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में chapter 10. उसका 10वां अध्याय 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय chapter 10 उसका 10वां अध्याय verse 2, उसका दूसरा वचन verse 3. उसका तीसरा वचन। For though we walk in the flesh, we do not war against the flesh. Verse 4. और तीसरा वचन यह कहता है क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। और चौथा वचन ऐसा कहता है For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। What are these divine weapons that God has given us? और ये कौन से अद्भुत जो शस्त्र है लड़ाई के जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। When these thoughts of suspicion and speculation come, जब इस प्रकार के संदेह के और ऐसे अनुमान लगाने के विचार जब आकर हमारे ऊपर हावी होते हैं। it says, verse 5, और उसका 5वां वचन, we are destroying what? और वहां पर लिखा है कि हम किस चीज को नष्ट करते हैं। Speculations, हम अनुमानों को नष्ट करते हैं। suspicions, all of these things, we're destroying it. और हम ये संदेह करना या अनुमान लगाना ये सारी चीजों को हम नष्ट करते हैं। And every lofty thing that raises up against the knowledge of God, और जो कुछ परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठ खड़ी होती है। and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. So और अंग्रेजी के अनुवाद में ऐसे लिखा है कि हम हर एक विचार को मसीह के आज्ञाकारिता के अधीन में लेकर आते हैं। when I get this thought and it's giving me a thought of suspicion, anger, bitterness, और जैसे ऐसे जब कभी मुझे ऐसे विचार आते हैं जो ये विचार मुझे किसी के लिए कड़वाहट रखना या किसी के लिए क्रोध करना या अक्षमा करने का रवैया, इस प्रकार के जब विचार मुझे ऐसे इस चिड़िया के रूप में जब दिए जाते हैं, unforgiveness, I say, you know what? I'm not going to give into it. I'm just going to put all that thought captive. और मैं उसके लिए मैं अपने आप को दे नहीं दूंगा, बल्कि मैं इन विचारों को उस कैद में मसीह की आज्ञाकारिता के कैद के अंदर उसको अधीन में लाऊंगा। I'm not going to entertain it. मैं उसको बिल्कुल भी मनोरंजित नहीं करूंगा। Because if I entertain it, it's going to plant a seed and form a root. और अगर मैं उसको मनोरंजित करता हूँ मेरे अंदर, फिर मेरे अंदर वो एक बीज को उत्पन्न करेगा और फिर बीज के द्वारा एक बहुत ही गहरा जो है नींव वहाँ पर उसकी तैयार होगी, उसके जड़ें तैयार हो जाएंगी। And it's going to defile me and it's going to defile many. और ये मुझे तो पहले अशुद्ध करेगा ही, लेकिन मेरे द्वारा और भी बहुत सारे लोगों को वो अशुद्ध करेगा। And it all started off with that seed of suspicion. और ये केवल उस एक बीज जो संदेह करने के बीज के माध्यम से शुरू हुआ था। And speculation. और अनुमान लगाने के द्वारा। Every thought captive to the obedience of Christ. और सारे विचार जो है मसीह के आज्ञाकारिता के अधीन में उसको कैद में ले आना है। But when we look at the life of Jesus, Jesus was never doing anything out of haste. और लेकिन अगर हम यीशु के जीवन को देखते हैं तो हम कभी भी इसको नहीं देखते हैं कि वो कोई भी चीज को जल्दीबाजी कर करता है। Nothing out of the pressure of circumstances or people's influences. और जो परिस्थिति है उसके दबाव के कारण या किसी के प्रभावित करने के द्वारा यीशु किसी भी चीज को नहीं करता था। And you see that in John chapter 5 verse 30. और आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 30वें वचन में इसको देख सकते हैं। John chapter 5 verse 30. यूहन्ना उसके 5वें अध्याय का 30वां वचन। It says, I do nothing out of my own initiative. और वो यीशु वहाँ पर कहता है मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, वो अपनी स्वयं की प्रेरणा से कुछ नहीं करता है।
I don't do anything just because I want to do it. और मैं वो कोई भी चीज़ इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ, I wait to see what the Father tells me to do, और मैं इंतज़ार करता हूँ कि पिता मुझे क्या कहता है उन चीज़ों को करने के विषय में, and then I do exactly as the Father tells me to do. I do it. और मैं बिल्कुल उसी प्रकार से उस चीज़ को करता हूँ जैसा मेरा पिता मुझे करने के लिए कहता है। Verse 30, I can do nothing. और वहाँ पर यीशु 30वें वचन में कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, Anything that I do is not because I did it because of my own initiative. और कोई भी चीज़ मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे अपनी खुद की प्रेरणा के द्वारा मैं करूँ, I waited for the Father. लेकिन मैं पिता के लिए इंतज़ार करता हूँ। So Jesus does nothing out of his own initiative. इसलिए यीशु अपनी स्वयं की प्रेरणा के माध्यम से कुछ नहीं करता है। It says in John chapter 8, he doesn't say anything. और वो कुछ भी नहीं कहता। वो यूहन्ना 8 में इस प्रकार कहता है, Anything that Jesus says also was not something that he'll do out of his own initiative. It's और कुछ भी चीज़ें जो यीशु कहता था वो अपनी प्रेरणा के द्वारा, वो कहने वाले चीज़ों को भी वो अपनी प्रेरणा से नहीं करता था। here. यहाँ पर हम यूहन्ना 8 में देखेंगे, Verse 28, उसका 28वां वचन, John 8:28. यूहन्ना 8 उसका 28। So Jesus said, when you lift the Son of Man, you will know that I am he, and I do nothing on my own initiative, but I speak these things as the Father has taught me. और वहाँ पर यीशु कहता है, तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। So whatever I do, whatever I speak, और यीशु यहाँ पर कहता है, जो कुछ मैं कार्य करता हूँ, जो कुछ मैं बोलता हूँ, I don't do whatever I don't say whatever I want to say. और जो कुछ मेरे स्वयं की प्रेरणा से जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं नहीं कहता। I don't do whatever I want to do. और मुझे जो सही लगता है या मैं जो चाहता हूँ मैं वह नहीं करता। I'm a man under authority. मैं एक ऐसा मनुष्य हूँ जो एक अधिकार के अधीन में है। Whatever the Father tells me to do, I'll do. और जो कुछ पिता मुझे करने के लिए कहते हैं मैं वही केवल करता हूँ। Whatever the Father tells me to say, और जो कुछ पिता मुझे कहने के लिए कहता है I'll say. I'm not going मैं वही कहूँगा। to do anything in haste. और मैं कोई भी चीज़ को जल्दीबाजी कर नहीं करूँगा। At the wedding at Cana, और काना के जगह जो थी वहाँ पर जो विवाह हुआ था, when his mother tells him to go, his mother tells him they've run out of wine. और वहाँ पर काना में जो विवाह था वहाँ पर उसकी माता मरियम जो है उसको कहती है कि यहाँ पर जो दाखरस वो ख़त्म होने वाला है। This is what he replies. और देखो यीशु क्या उत्तर देता है मरियम को। When his mother comes to give him, Jesus, we ran out of wine. और वहाँ पर उसकी माता जो है, यीशु की माँ जो है वो वहाँ पर उसको एक सुझाव देने आई है, कुछ बताने आई है कि देखो हम यहाँ पर दाखरस ख़त्म होने वाला है। They're in a panic. और वो मानो कि बहुत परेशान हो गए थे वहाँ पर। Jesus is not going to be in a panic because his mom said something. और यीशु वहाँ पर परेशान इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसकी माँ उसको आकर कह रही है, नहीं। It says here, verse 4. उसके 4थे वचन में हम देखेंगे यूहन्ना 2:4। And Jesus said to her, Woman, what does this have to do with us? My hour has not come. यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। But Jesus, your mom might get offended. और हो सकता था कि यीशु की माँ वहाँ पर बुरा मान जाती। That's okay. कोई बात नहीं। If my relatives get offended, it's okay. और यीशु वहाँ पर ऐसे सोचता है कि चाहे माँ मेरी बुरा मान जाए या मेरे रिश्तेदार बुरा मान जाए, कोई बात नहीं। If the people at the wedding hall get offended, that's okay. और अगर वहाँ के विवाह में मौजूद जो लोग हैं वो भी अगर मुझसे नाराज हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं। But I'm not going to do anything out of impulse. I'm not going to do anything in haste. और मैं कोई भी चीज़ को किसी के दबाव के द्वारा या जल्दीबाजी के द्वारा मैं कोई भी चीज़ को नहीं करूँगा। I'm going to wait for the time that the Father has set for me. और मैं केवल उसी समय का इंतज़ार करूँगा जो मेरे पिता ने मेरे लिए ठहराया है। Again in John chapter 7 is और फिर से हम यूहन्ना 7 अध्याय में पढ़ते हैं। brothers say, और उसके भाई लोग कहते हैं,
say, why don't you go to Judea? और उसके भाई कहते हैं कि तू यहूदियों में क्यों नहीं जाता। Verse 5, उसका 5वां वचन, verse 6, उसका 6ठा वचन, माफ कीजिए, John 7:6. यूहन्ना 7:6। So Jesus said to his brothers, my time is not yet here. यीशु ने अपने भाइयों से उत्तर दिया कि मेरा समय अभी तक नहीं आया है। I can't go to Judea yet. मैं अब यहूदिया में नहीं जा सकता, The Father hasn't told me yet to go there. क्योंकि मेरे पिता ने अब तक मुझे वहां जाने के लिए नहीं कहा है। So I'm going to wait. इसलिए मैं इंतजार करूंगा। You go on ahead. आप लोग आगे जा सकते हो, You can go whenever you want. और आप लोग जब आपको सही जान पड़ता है आप जा सकते हो, You don't have to wait for the Father to tell you to go. और आपको इस बात के लिए इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है कि पिता आपसे कहे और फिर आप जाओ। Your time is always opportune. That means you can do whenever you want. और आपका समय मानो आपके लिए एक अवसर है। इसका अर्थ ये है कि आपको जब कभी सही लगता है वो चीज़ को करना, Whatever you want. जो कुछ आप करना चाहते हैं। But for me, it's not like that. लेकिन मेरे लिए ये ऐसा नहीं है। I have to yield to my Father. लेकिन मुझे मेरे पिता के अधीन में समर्पित होना है। Whenever the Father tells me to go, और जब पिता मुझे जाने के लिए कहेगा, I'll go. मैं जाऊंगा। In John 11, it speaks about the time when Lazarus was sick. और यूहन्ना उसके 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब लाजरस बहुत बीमार हो गया था And about to die. और वो मरने वाला था। And I often think about this. Jesus could have gone. और मैं कई बार इस विषय में सोचता हूँ, यीशु वहाँ उसी समय जा सकता था And healed him like he did many others. और वो लाजर को तभी वो चंगा कर सकता था जैसे यीशु ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया। Why did he not go? क्यों यीशु वहाँ तुरंत नहीं गया? When he heard that Lazarus was sick. जब उसने इस समाचार को सुना कि लाजर वहाँ पर बहुत बीमार है। Jesus says, I don't do anything on my own initiative. और यीशु कहता है कि मैं अपनी खुद की प्रेरणा से, स्वयं की प्रेरणा से कुछ भी नहीं करता। So that means इसका अर्थ क्या है? the Father told him, Jesus, you cannot go now. और इसका अर्थ ये है कि पिता ने उसे कहा है कि यीशु तुम अब नहीं जा सकते वहां पर। It says here, if you read with me, verse 3. उसका 3रा वचन हम पढ़ेंगे। John 11:3. यूहन्ना 11 उसका 3। So the sisters sent word to him saying, Lord, behold, the one you love is sick. और सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। But when Jesus heard this, he said, his sickness is not to end in death, but for the glory of God. लेकिन यीशु ने 4थे वचन में यह उत्तर दिया कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। So that the Son of God may be glorified in it. ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। Verse 5. उसका 5वां वचन। Now Jesus loved Martha, her sister, and Lazarus. और यीशु 5वें वचन में लिखा है, और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजरस से प्रेम रखता था। I think it's one of the few places in Scripture where he actually says that Jesus loved so and so. और इस वचन के अंदर हम एक ये जगह देखते हैं जहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि यीशु ये फलाने व्यक्ति से प्रेम करता है By name. और नाम लिखकर वहाँ पर बताया गया है। Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजरस से प्रीति रखता था। So when he heard that he was sick, what should the next sentence be? और जब यीशु ने सुना कि वह बीमार है तो फिर उसका अगला वाक्य क्या होना चाहिए था? He loves them. और वो उनसे प्रेम करता है। He heard that they were sick. और उसने यह सुना कि वो बीमार है। What should the next sentence be? फिर उसका अगला वाक्य क्या होना चाहिए था? So he went to go and heal और फिर वो वहां पर गया और उसने उसको चंगा किया। Lazarus. That's what it should say. और वहां पर ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए था कि वो गया और उसने लाजर को चंगा कर दिया। In our minds. ये हमारे मानुषिक रीति से हम ऐसा सोचते हैं। So when he heard it that he was sick, लेकिन जब उसने सुना कि वह बीमार है,
He stayed there 2 days longer और फिर वो और 2 दिन तक रुका रहा। in the place he was. जहाँ पर वो ठहर रहा था वहीं पर और 2 दिन तक वो ठहरा रहा। And I could think about Mary and Martha. और मैं मार्ता और मरियम के विषय में सोच सकता हूँ Seeing their brother sick to the point of death. और उनका भाई इस कदर इतना बीमार है कि वो मरने पर है। Telling their brother, we told Jesus. और अपने भाई को शायद वो इस प्रकार से कहते होंगे, भाई हमने यीशु को इसके बारे में बताया है। And he should be coming. और वो निश्चित रूप से वो आता ही होगा। And they look at him and he's getting sicker and sicker and they're looking out the window and they're seeing, where's Jesus? और वो जैसे ही लाजर की जो परिस्थिति और विकट होती जा रही है और वो बीमार होते ही जा रहा है और ये बहनें जो है खिड़की से देखती है, अभी तक यीशु कहाँ है, वो क्यों नहीं आया अभी तक। I kind of imagine what would have happened those days. और मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता उन दिनों में उनके साथ क्या बीता होगा। As they're waiting for Jesus. क्योंकि वो लोग यीशु का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। They know that Jesus loves them tremendously. और वो इस बात को जानते थे कि यीशु उनसे बहुत प्रेम करता था, बहुतायत से प्रेम करता था। Why is he not showing up? लेकिन फिर वो क्यों नहीं आ रहा है अब। And then Lazarus dies. और उसके बाद हम पढ़ते हैं लाजर की मृत्यु हो जाती है। They're like, we told him that Jesus is coming. और हमने लाजर को ये कहा कि यीशु तो आ रहा है। The Jews also. And then Jesus finally shows up. और फिर आखिरकार हम पढ़ते हैं कि यीशु वहाँ पर आता है। And what's going on in their minds? और आप सोचकर देखिए उनके मन में उस समय क्या बीत रहा होगा या क्या सोच चल रही होगी। Jesus, if you had come here earlier. और उनके मन में यह चल रहा था कि यीशु अगर आप पहले आते तो my brother would not have died. मेरा भाई न मरता। Verse 21. उसका 21वां वचन। John 11:21. यूहन्ना 11 उसका 21वां वचन। Martha then said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would have not died. और वो कहती है मार्ता कहती है यीशु से कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। But what were they saying, thinking? What was the thoughts probably going through their mind? उस समय क्या उनके मन में शायद विचार चल रहे होंगे। Jesus, why? कि यीशु क्यों? You had the opportunity. We told you. और यीशु आपके पास अवसर मौजूद था और हमने आपको बताया भी that he was sick. Why कि मेरा भाई बहुत बीमार है। didn't you come? फिर आप क्यों नहीं आए? I can't understand. It does not make sense. और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इससे मुझे कोई ये सही तरीका नहीं लगता मेरी नजर में। Why you did not come? You आप क्यों नहीं आए? loved us. आपने हमसे बहुत प्यार किया। And then Mary और फिर उसके बाद मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं। comes again and she says the same thing. और वो आती है और वो भी यही बात कहती है। In verse 32. और वो 32 वचन में हम पढ़ते हैं, Lord, if you had been here, my brother would have not died. तब जब मरियम वहाँ पहुंची तो जहाँ यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। Why? क्यों? In verse 36. और वहाँ पर हम 36वें वचन में पढ़ते हैं 35. Jesus wept. और 35वें वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु के आंसू बहने लगे। 36. So the Jews were saying, see how much he loved him. और 36वें वचन में वहाँ पर हम पढ़ते हैं, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उनसे कैसी प्रीति रखता था। If he loved him so much, अगर उसने उन लोगों से इतना प्रेम किया, why didn't he come? फिर वो क्यों नहीं आया उस समय? Verse 37. But और 37वां वर्स, some of them said, could not this man who opened the eyes of the blind have kept this man from dying? और परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य न मरता? All of this would have been solved if Jesus came
on time, और वो लोग सोच रहे थे कि ये सारी समस्याएं हल हो जाती अगर यीशु सही समय पर पहुंचता and healed him. और वो उसको चंगा करता. But because he yielded to the Father and said, Father, you told me to stay. And और क्योंकि यीशु ने पिता की इच्छा के लिए समर्पण कर दिया और पिता ने यीशु से कहा कि अब तुम्हें इंतज़ार करना है यीशु, तो यीशु ने वही किया wait here. और यीशु ने इंतज़ार करते रहा. I'm going to wait. और यीशु ने कहा कि मैं इंतज़ार करूँगा. Even though people are going to misunderstand him. और भले ही लोग मुझसे गलत फहमी रखे या मुझे गलत समझे for why he was late. कि क्यों मैं देरी से आया. Mary, Martha, the ones who loved him. और यहाँ तक कि वो लोग भी, मरियम, मार्था, जिन लोगों से मैंने प्रेम किया, जिन लोगों ने मुझसे भी प्रेम किया, the most, इतना अधिक प्रेम किया, or he loved, और उसने भी प्रेम किया, those he loved, और जिनको यीशु प्यार करता था, would misunderstand him. The Jews would misunderstand him. ताकि जो यहूदी लोग हैं और ये लोग, मार्था, मरियम, ये सारे लोग उसको गलत समझे, उनके अंदर गलत फहमी आ जाए. But he was willing to go through all that misunderstanding. लेकिन यीशु ये सारी गलत फहमियों से गुजरने के लिए तैयार हुआ, to yield to his Father's will. ताकि वो पिता की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित करे. Very often we act in haste because we don't want to hurt somebody's feelings. और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को बहुत जल्दीबाजी में जाकर करते हैं क्योंकि हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते, किसी व्यक्ति को, or we want to please somebody. और हम हमेशा हम लोगों को खुश करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं. We do it in haste. इसलिए हम जाकर उन चीज़ों को जल्दीबाजी से करते हैं. Oh, what will they say? और हम सोचते हैं अगर ऐसा नहीं किया तो वो लोग क्या सोचेंगे. Okay, let me do it in haste. इसलिए मैं जाकर तुरंत ही जाकर उसको करूँगा. We act out of impulse. और हम बहुत ही दूसरों के दबाव के कारण हम चीज़ों को करते हैं. But Jesus was not like that. लेकिन यीशु ऐसा नहीं करता था. He was okay to offend anybody, willing to disappoint anybody. और यीशु किसी को भी चाहे कोई बुरा मान जाए या कोई चाहे उससे बहुत हताश हो जाए, उसके लिए भी यीशु तैयार था. In order to please the Father. ताकि वो पिता को उसके द्वारा प्रसन्न कर सके. Not act in haste. और वो कभी जल्दीबाजी नहीं करता था. Always waiting for the Father's perfect hour. और वो हमेशा पिता के सही सिद्ध घड़ी का इंतजार करते रहता था. But for us who have possibly failed in this area, लेकिन हमारे लिए कि हम जो इस क्षेत्र में हम असफल हो गए हैं, who've acted, we've said something in haste, और हम इस प्रकार से क्रिया करते हैं या हम बहुत जल्दीबाजी से चीज़ों को बोल देते हैं, we acted in haste, और हमने कार्य भी बहुत ही जल्दीबाजी से किया है. is there any hope for us? क्या हमारे लिए कोई आशा है? I thank the Lord that He gives us hope. और मैं परमेश्वर के विषय में विचार करता हूँ कि परमेश्वर हमें आशा देता है. Even if we've been those who have been hasty in doing things, making decisions in haste. और यहाँ तक कि हम वो लोग हैं जो जल्दीबाजी में आकर निर्णय ले लेते हैं या जल्दीबाजी में आकर चीज़ें करते हैं, हमारे लिए भी परमेश्वर एक आशा रखता है. Up to today, और आज तक के लिए भी, आज तक के दिन तक के लिए भी, we can set matters quickly. और हम आज भी चीज़ों को सुधार सकते हैं, जो बिगाड़ा है उसको सही कर सकते हैं. It says in Luke chapter 12 verse 58. और लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 58वें वचन में ऐसा लिखा है. And in Matthew 5:25. और मत्ती उसके 5 अध्याय के 25वें वचन में भी लिखा है. It says when somebody has something against you. और वहाँ लिखा है कि अगर किसी के अंदर आपके लिए कुछ है तो quickly go and reconcile with them. और तुरंत ही आप जाकर उस व्यक्ति से मेल मिलाप करना है. Before they go to the judge, और वो लोग न्यायी के पास जाने से पहले you run आप दौड़ो and go and reconcile with them. और आप दौड़कर उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप कर लो. What does that mean? उसका अर्थ क्या है? When you know you've hurt somebody,
और जब आपको पता है कि आपने किसी को दुखी किया है या चोट पहुंचाई है, even today, maybe you said something in haste. और हो सकता है आज भी आपने किसी से जल्दीबाजी में आकर कुछ कह दिया हो, Maybe like Peter, your sword went और हो सकता है पतरस की तरह आपकी भी तलवार इसी प्रकार से चली होगी and cut off the ear. और किसी का कान आपने उड़ा दिया होगा या काट दिया होगा. What we can do today is go and set that matter right तो फिर आज हम क्या कर सकते हैं? तुरंत ही जाकर उस चीज को सुधारना है, हमें सही करना है, quickly, बहुत ही जल्दी जाकर, just as quickly as we use the sword. और उतनी ही जल्दीबाजी करनी है जैसे हम तलवार चलाने में जल्दीबाजी करते हैं, ऐसे ही मेल मिलाप करने में हमें करना है. We can quickly go and run. और हमें तुरंत ही जाना है और दौड़ कर जाना है. Brother, sister, I'm sorry. और भाई बहन, मुझे माफ करो, I spoke in haste. मैंने आपसे बहुत जल्दीबाजी में बातचीत की I said that hurtful word. और मैंने वो दुखी करने वाला, चोट पहुंचाने वाला शब्द कहा. Please forgive me. मुझे माफ करो. I want to reconcile these things. I don't want it to go where I'm unforgiving you. I'm not forgiving you. और प्रभु, और मुझे आपके साथ जो है ये विषय है, इसमें मेल मिलाप करना है. मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे मेरे अंदर आपके लिए एक अक्षमा करने वाला रवैया आ जाए. I hold a bitterness, a grudge against you. या फिर मैं आपके लिए कड़वाहट या कोई एक डाह को मैं पकड़े रहूं. I'm going to set that matter quickly. और मुझे तुरंत ही जाकर उस जो चीज बिगड़ी है उसे सुधारना है. I love how it says in Luke 22. और मुझे ये बहुत पसंद है जैसे लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय में लिखा है. After Peter cut off his ear, और जब पतरस ने उसके कान को काट दिया, Jesus did not wait. He came to help. और वहाँ पर जैसे ही पतरस ने कान को काट दिया, वहाँ पर यीशु ने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया. वो वहाँ पर उसने वो सहायता करना चाहता था, Solve the problem. ताकि वो उस समस्या को सुलझा दे. He cut the ear. और पतरस ने कान को काट दिया. And I say, like he's, Lord, help me to make things right again. और मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि प्रभु मुझे भी सहायता कर कि मैं चीज़ों को सही कर पाऊँ. Yeah, I cut off somebody's ear, Lord. हाँ प्रभु, मैंने किसी के कान को उड़ा दिया है, काट दिया है. Help me make it right again. प्रभु मुझे सहायता कर कि मैं उस चीज़ों को सुधारूँ, सही करूँ. And I love how Peter cut off his ear, but verse 51. और हम देखते हैं कि वहाँ पर पतरस तो उसके कान को काटता है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है कि यीशु वहाँ पर क्या करता है उसके 51वें वचन में. But Jesus answered and said, Stop. और यीशु ने वहाँ पर कहा कि तुम अब बहस, अंग्रेजी अनुवाद में लिखा है कि अब तुम बस करो. No more of this. और अब तुम रुक जाओ, अंग्रेजी में लिखा है, और अब और ये ऐसा ना करो. And he touched his ear. और उसने उसके कान को छुआ and healed him. और उसे चंगा कर दिया. Who cut off the ear? Was it Jesus? No. क्या यीशु ने उसके कान को काटा था? No, it was नहीं, यीशु ने नहीं काटा था, वो पतरस ने किया था. Peter. Who did the healing? और लेकिन वहां पर चंगाई का काम किसने किया? Jesus did. यीशु ने किया. And I loved that. और मुझे बहुत पसंद है. That even for the mistakes I've made. और भले ही मेरी जो गलती है, मैंने जो गलती की है, the Lord is ready to come and heal situations like that. और तभी भी परमेश्वर उस परिस्थितियों में आकर उन परिस्थितियों को चंगा करने के लिए तैयार है. Lord, I made a mess. प्रभु मैंने बहुत खराब कर दिया है चीजों को. I cut off the ear. मैंने कान को काट दिया. It was all my fault, Lord. ये पूरी तरह से मेरी गलती है. Lord, it wasn't your fault. ये आपकी गलती नहीं है. But the Lord comes in situations that are beyond our control. लेकिन परमेश्वर इस प्रकार की परिस्थितियों में उतर कर आता है जो हमारे हाथ के पूरी तरह से बाहर है. Things that we can't, and He comes and brings healing there. और ऐसी चीजें जहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, हम और वहाँ पर परमेश्वर आकर चंगाई को ले आता है. I say, Lord, do that for us. और मैं कह रहा था, प्रभु ये हमारे लिए आप करो. Each one of us who've made mistakes in the past, Lord, और हम में से हर एक के लिए जिन्होंने भूतकाल में बहुत सारे इस तरह की चीजों को किया है, come and heal. प्रभु आप आइए और आप चंगा कीजिए प्रभु. And it's really wonderful that Peter quotes this verse,
that we saw in the beginning. और ये बहुत ही अद्भुत है कि पतरस यही वचन को कहता है उसकी पत्री में, He who believes in him will not be in haste. और जो उस पर विश्वास करता है वो कभी जल्दीबाजी ना करेगा या तुरंत ही चीज़ों को ना करेगा. In 1 Peter, पहला पतरस, the same Peter who cut off the ear, और ये वही पतरस है जिसने कान को काट दिया था एक व्यक्ति के in haste, जो जल्दीबाजी में उसने किया था, quotes this verse वही पतरस इस वचन को कह रहा है in his letter. अपने पत्री में. Turn with me to 1 Peter chapter 2, और आप मेरे साथ मुड़िए पहला पतरस 2 अध्याय verse 4. उसका 4 वचन. And coming to him as a living stone, which has been rejected by men, और उसके पास आकर जिसको मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, but is choice and precious in the sight of God. लेकिन परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है. Why was he so precious? क्यों वो इतना बहुमूल्य है? Because he was a cornerstone that would not shake. क्योंकि वो एक जो नींव का पत्थर, कोने का पत्थर है, इसलिए जो उसको कभी भी हिलाया नहीं जा सकता. He would not do things in haste. वो जल्दीबाजी में कोई भी चीज़ों को नहीं करता है. He was a cornerstone that would stay there. और वो एक कोने का पत्थर है, वो निरंतर वही बना रहता है. And he's saying, not only is Jesus a cornerstone, और वो वहाँ पर यीशु को ही कोने का पत्थर नहीं कहता है, you also. Who is he talking about? और वो कहता है कि तुम भी हो. और वो किसके विषय में कह रहा है? Each one in his church. और वो हर एक लोग जो परमेश्वर की कलीसिया में है. He's talking about as living stones. और वो जीवित पत्थरों के विषय में कह रहा है. He's the chief cornerstone. और यीशु जो है कोने का पत्थर है. But each one of us, लेकिन हम में से हर एक लोग, God has called us to be living stones. लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित पत्थर बुलाया है. The cornerstone और जो कोने का पत्थर है does nothing in haste. वो कभी कोई चीज़ें जल्दीबाजी में नहीं करता है. What will all the living stones also do? फिर इसलिए सारे जो जीवित पत्थर है वो लोग क्या करेंगे? They also will not be in haste. वो लोग भी जल्दीबाजी में कोई भी चीज़ को ना करेंगे. They will always be yielding to the Holy Spirit. वो लोग हमेशा पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को समर्पण करेंगे. And are being built up as a spiritual house for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. और 5वां वचन, तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो. Verse 6. उसका 6वां वचन. For this is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a cornerstone, a precious cornerstone. He who believes in him will not be disappointed or not be in haste. और इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सियोन के कोने के सिरे का चुना हुआ एक और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा और वो जल्दीबाजी न करेगा. Not in a hurry. और कोई भी जल्दी से चीज़ों को न करेगा. This precious value then is for you who believe, but those who disbelieve, what is going to be the evidence of those who disbelieve? और वहाँ पर लिखा है 7वें वचन में, सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए किस पत्थर को उनके लिए क्या उसका सबूत है कि उन्होंने उसका विश्वास न किया है. The stone which the builders rejected became the very cornerstone. जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, a stone of stumbling and a rock of offense. और वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खिलाने की चट्टान हो गया. Who are the ones who will be offended? कौन है वो लोग जो बुरा मानेंगे? The ones who do not believe in this cornerstone. जो लोग इस कोने के सिरे के पत्थर पर विश्वास न करेंगे. Who was never in haste. जो कभी जल्दीबाजी नहीं करता है. And so this morning also, और इसलिए आज सुबह भी मैं ये कहना चाहता हूँ, brother, sister, young person, प्रिय भाइयों, बहनों और जवान लोगों,
Let us follow Jesus. आइए हम यीशु का अनुसरण करें, उसके समान चले। Jesus who is never in haste और ऐसे यीशु का जो कभी जल्दीबाजी न करता था, with his words like that sword that would cut people. और जैसे कि मानो शब्दों के माध्यम से, जैसे उस तलवार के माध्यम से लोगों के कानों को काटने के जैसा। Never in haste to do something और कभी जल्दीबाजी में कोई चीज नहीं करना है because of the pressure or because of relatives or क्योंकि हमारे रिश्तेदारों के कारण या हमारे ऊपर कोई दबाव है because of any circumstance. या फिर कोई परिस्थितियों के कारण। He always was yielding to the Holy Spirit वो हमेशा पवित्र आत्मा के लिए समर्पित किया करता था and his Father और पिता के हाथ अधीन होता था to do his will. ताकि पिता की इच्छा को करे। God is seeking to build a church like that with और परमेश्वर ऐसे ही खोजता है, ऐसी ही कलीसिया का निर्माण करने के लिए, living stones एक जीवित पत्थरों के समान, that are also like that, yielded completely to the Holy Spirit. That जो ऐसे बिल्कुल वैसे ही यीशु के समान हो, जो पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन में अपने आप को समर्पित करते हैं। their tongue yielded to the Spirit. और जो जबान है पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन में रहे, पूरी तरह से पवित्र आत्मा को समर्पित करे। Their eyes, their ears, और उनके आंखें, उनके कान, सब कुछ everything yielded to the Holy Spirit, पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन में कर देते हैं। who've taken every thought captive to the obedience of Christ. और वो हर एक विचार को यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के अधीन में उसको कैद करते हैं। The Lord is building that church परमेश्वर इस प्रकार की कलीसिया का निर्माण कर रहा है in these days. इन दिनों में। The Lord wants each one of us to be faithful, to be a living stone, और परमेश्वर चाहता है कि हमें से हर एक लोग विश्वास योग्य रहे, उस जीवित पत्थर के समान हो, that's yielded जो समर्पित हो जाते हैं and not in haste और कोई जल्दीबाजी नहीं करते, because we believe in Him. क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। May the Lord do it परमेश्वर हमारे साथ ऐसा ही करे, in us. हमारे अंदर ऐसा करे। Amen. आमीन।